एक मादी अगर 9 अंडे दे रही है ना तो समझ लो भाई कि आपकी लॉटरी लग गई है। लेकिन लॉटरी मुकम्मल कब होगी और लॉटरी खुलेगी कब? जब एक मादी 9 अंडे दे, ठीक है, और 9 अंडे देने के बाद दोबारा 9 बच्चे निकाले, और 9 बच्चे निकालने के बाद उन 9 बच्चों को बड़ा कर दे। अगर तो आपके पास ऐसी मादी हाथ लग गई है, मादी या पेयर, तो समझ लो भाई आपकी लॉटरी लग गई है। अब रेनबो बर्डजीज के अंदर अभी होगा क्या कि लोग एक बेवकूफ़ी करेंगे, जो बेवकूफ़ी करने से मैं आपको बचाना चाह रहा हूँ। भाई आपको पता चल गया कि आपके पास लेट सपोज के 10 पेयर हैं, जिसमें से आपके पास ऐसी 2 मादियाँ हैं जो 9 अंडे दे रही हैं, 9 बच्चे निकाल रही हैं, या 12 अंडे दे रही हैं, 12 बच्चे निकाल रही हैं, जो भी है सिलसिला। वैसे 9 देती हैं मैक्सिमम, हमारे पास तो 9 ही दिए थे। तो 9 देती हैं, 9 अंडे देती हैं, 9 बच्चे निकालती हैं और 9 के 9 बड़े करती हैं। तो भाई ऐसी जो मादियाँ हैं, लेट सपोज कि आपके पास 10 पेयर हैं और उसमें से 2 मादियाँ हैं ऐसी, ठीक है, तो और वो 2 की 2 9 अंडे देती हैं, 9 बच्चे बड़े कर देती हैं। तो भाई आपने करना क्या है? आपने करना ये है इस वक्त कि वो जो मादियाँ हैं ना, उनको अपने पास 2 से 3 दफ़ा अगर उनकी ब्रीड सेम टू सेम आ रही है, तो उनकी जो बेटियां हैं, ख़ास तौर पे, चाहो तो बेटे भी रोक लो, उनकी जो बेटियां हैं वो ख़ास तौर पे आपने अपने पास रोक लेनी है, बेचनी नहीं है। और जो बाकी के पेयर्स हैं 8, उनको आप आहिस्ता आहिस्ता बेचना शुरू कर दो। अब होगा क्या, वो जो आपके 2 पेयर्स हैं, यानी कि 10 में से 2 पेयर्स हैं जिनके 9 अंडे 9 बच्चे निकल रहे ना, अब उनकी बेटियां जो है ना, वो होगा ये कि वो उनकी बेटियां जब बड़ी होंगी तो आप बाकी के 8 पेयर निकाल के उनको लगा लो अपने पास। अब वो बेटियां जो उस माँ से हैं जो 9 अंडे देती है और 9 बच्चे निकालती है ना, इन दोनों को आपस में आप अगर क्रॉस कराओगे, यानी कि आपके पास 2 अच्छे पेयर है ना, इन्हीं दोनों के बच्चों को आप आपस में क्रॉस करा दो, यानी कि ताकि भाई बहन का आपस में जोड़ा ना लगे, यानी कि एक पेयर के बच्चों को दूसरे पेयर के बच्चों से लगा दो। अब ये दोनों बहन भाई तो होंगे नहीं, तो इनकी दोनों के माँ बाप 9 अंडे 9 बच्चे निकालते थे। तो आपके पास जो ब्लड लाइन तैयार होगी ना, वो हो सकता है कि ऐसी ब्लड लाइन तैयार हो जाए कि जो 12-12 अंडे दे रही है और 12-12 बच्चे निकाल के पाल के बड़े कर रही है। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ें लोगों को पता नहीं होती, इसमें बारीकियाँ हैं थोड़ी। तो अगर आप लोगों को अपनी ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग करनी है, ब्लड लाइन बनानी है और ब्लड लाइन को लेकर चलना है और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करनी है, तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो बहुत कीमती पॉइंट्स होते हैं, जिनको आपने देखना होता है, समझना होता है। और मैं एक बंदे का किस्सा सुनाता हूँ आपको। एक बंदे के पास इसी तरह से हुआ कि उसके पास 9 अंडे देती थी मादी, 9 बच्चे निकालती थी। उसने उसकी बेटियां रोकी थी, सिर्फ बेटे तो रोके नहीं थे, बेटे को बेच देता था लेकिन बेटियां रोक लेता था। उसकी बेटियां जितनी भी थीं सारी की सारी 9 अंडे देती थी और 8-9 बच्चे निकालती थी और बड़े भी करती थी। फिर उसने करा ये कि ज़ाहिर है हायर म्यूटेशन पे हर बंदा जाता है, तो उसको क्योंकि ये फार्मूला पता चल गया था ना, तो उसने ये फार्मूला अपनाया कुछ सादा बजीज़ के ऊपर। उसने क्या करा कि कुछ मार्केट से तोते लाया, जिसमें उसने सादा बजरी के जोड़े अपने पास लगा लिया। अब जिन बजरियों की मादियों ने 9 अंडे दिए, 9 बच्चे बड़े किए ना, उनको उसने देख लिया और उन्हीं के बच्चियों को रोकता रहा और अपने पास 10 फॉस्टर पेयर बनाए, जिसमें 9 अंडे 9 बच्चे पालने वाली मादियाँ आ गई आपके पास, ठीक है। और फिर साथ में उसने क्या करा कि ब्लैक फेस, ब्लैक विंग और रेम्बो के पेयर्स लगा लिए। अब क्या करता है, जो फॉस्टर पेयर थे ना 9 अंडे 9 बच्चे वाले, उनके ज़रिए से 9-9 बच्चे पलवाता था वो। यानी कि अगर रेम्बो के पेयर 5-5 अंडे देते थे, वो 10 अंडे एक पेयर के नीचे रख के उनसे 10 बच्चे पलवाता था। ये होता है ब्लड लाइन का कमाल और ये होता है ब्लड लाइन का फ़ायदा। अगर तो आप इस चीज़ को समझ गए हो ना कि, तो इसको यूटिलाइज़ करना सीखो कि अगर कोई आपके पास अच्छी ब्लड लाइन हाथ लग गई है जो 9 अंडे 9 बच्चे निकालती है, तो आप उस ब्लड लाइन को कैसे कैश करोगे। या तो वो अगर खुद ही रेम्बो है तो एक अलग बात है, या कोई अच्छी म्यूटेशन है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप उसको कैश करना सीखो। अगर बजरी के अंदर भी ऐसी मादी आ जाए तो उसकी बेटियों को आप रोको और उसकी बेटियों से फिर आप दूसरे अच्छे वाले तोतों के बच्चे पलवाओ, क्योंकि ऐसी मादियाँ आपको रिज़ल्ट देती हैं। मादियों के साथ मादियों का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि ज़्यादातर ये देखने में आया है कि जो बेटियाँ होती हैं ना, वही 9 अंडे दे के 9 बच्चे पालती हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे तो भाई उनके जो नर होते हैं वो भी तो काम के हुए ना। हाँ बिल्कुल काम के हुए। आप जिस तरह मादियों को कीमती समझ रहे हो, इसी तरह से आपके लिए नर भी कीमती हुए और उनको भी आप रोक सकते हो और उनसे भी आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो उस ब्रीड की। तो ये तो भाई बात थी सारी की सारी कि आजकल जो
अभी हुआ हुआ क्या होगा ना, अभी आप लोगों के पास ब्रीड आई हुई होगी ना, अब हुआ ये होगा, लेट सपोज किसी ने 10 या 15 पेयर लगाए हुए होंगे, अब उनके पास पट्ठे जमा होना शुरू हो गए होंगे। अब लोगों के पास इतने भर भर के पट्ठे तो आ गए, लेकिन अब उनको ये नहीं पता कि इन पट्ठों में से रोकना कौन सा है और बेचना कौन सा है। तो एक तरीक़ेकार तो यही होता है कि जो आपके पास ब्लड लाइन आपने बनानी है ना, अच्छी ब्लड लाइन, तो या तो तोते के फ़ीचर देखे जाएंगे, ठीक है, कि यार अच्छे फीचर्स के तोते कौन से हैं, ठीक है, और उनको रोक लिया जाएगा, बाकी को बेच दिया जाएगा। अच्छा, कुछ मेरी स्ट्रेटजी अलग होती है, हर बंदे की ना अपना दिमाग होता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैंने फैसल भाई को भी यही सिखाया और ख़ुद भी यही करता हूँ मैं क्या करता हूँ, जैसे लेट सपोज हमने कोई भी पेयर्स लगाए, अब उसमें से वॉयलेट बच्चे आ गए, तो हम क्या करते हैं कि वॉयलेट बच्चे रोकते नहीं हैं, हम उल्टा काम करते हैं, हम वॉयलेट बच्चे बेच देते हैं सारे, और जो दूसरे कलर के बच्चे आते हैं ना उसी पेयर से, यानी लेट सपोज कि वॉयलेट का पेयर लिया, उससे वॉयलेट बच्चे जो आए उनको बेच दिया, और जो वॉयलेट नहीं आए ना उनको रोक लेते हैं हम। यानी कि अगर कास्ट नहीं आया या स्काई ब्लू आया या ग्रे आया उसको हम रोक लेते हैं, और या ग्रीन आया अगर तो उसको हम रोक लेते हैं, और वो हम अपने पास रोक के लगा लेते हैं, और बाकी वॉयलेट बेचते रहते हैं, ताकि क्योंकि मार्केट में डिमांड वॉयलेट की ज़्यादा आती है, तो वॉयलेट फ़ौरन बिक भी जाता है, अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। और जो दूसरे वाले बर्ड हैं वो हम रोक के क्या करते हैं, उनसे ब्रीड कर आते हैं, दोबारा वॉयलेट आ जाते हैं, क्योंकि वो वॉयलेट के बहन भाई थे और वॉयलेट से माँ बाप से निकले थे, तो वॉयलेट बच्चे वो वाले पेयर्स हमें देते रहते हैं। अच्छा, इसके बरक्स ना, जैसे मैंने अपना बताया कि मैं ऐसे करता हूँ, तो क्या होता होगा कि कुछ लोग ना उल्टा भी करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ लोग क्या करेंगे कि वॉयलेट पेयर लगाया, तो उससे जो वॉयलेट बच्चे आएंगे वो वॉयलेट के बच्चे रोक लेंगे, और जो नॉन वॉयलेट बच्चे आएंगे ना, यानी कि जो बच्चे वॉयलेट नहीं आए, वो बच्चे ग्रे आसमानी या जो भी कोबोल्ड वगैरह होंगे, वो क्या करेंगे, उनको बेच देंगे। इससे होता क्या है कि उनको ये लगता है, उनको मतलब असल में बात यह है कि आंखों की देखने की बात है। अब जिन लोगों को वॉयलेट बच्चे रोक के उनको अपने पास रखना है, तो वो चाह ये रहे हैं कि मेरे पास हर जगह हर पिंजरे में वॉयलेट 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 नज़र आए, ठीक है। अब वो उनकी नज़रिया ये होता है, उनकी सोच ये होती होगी कि यार मेरे पास सबसे अच्छी चीज़ हो, बाकियों के पास कचरा जाए और मेरे पास अच्छा हो। हमारी ये सोच है ही नहीं, हम तो ये कहते हैं कि दूसरा बंदा अच्छी चीज़ रख ले भाई, हम कचरा रख लेंगे, हमें पता है कचरे से सोना प्रोड्यूस होता है। हमें तो असल में नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज हमारे पास है, हम कचरे से सोना बनाना जानते हैं, लेकिन लोगों का माइंडसेट डिफरेंट होता है। तो हर बंदे की अपनी स्ट्रेटजी होती है। अब आप बोलोगे कि यार सही स्ट्रेटजी कौन सी है? देखो, सही स्ट्रेटजी कोई भी नहीं है, ये सारी की सारी बातें ये सब चीज़ें जो है ना, हमारी जो हॉबी है, जो हमारा शौक़ है, ये हमारा नशा है। एक बंदे ने मुझे कॉल किया, बोलने लगा कि भाई आप कितने पैसे लोगे? मैंने कहा ये इतने पैसे। उसने बोला यार खैर ये सारी बातें अपनी जगह, बेसिकली तैमूर भाई आप नशे के पैसे ले रहे हो। मैंने कहा यार नशे के पैसे, क्या मतलब हुआ इस बात का? वो कहने लगा यार ये जो हॉबी है ना, ये जो तोतों का शौक़ है, ये एक नशा है, और आप नशे के पैसे कीमत ले रहे हो हमसे। बस आप हमें तोते दोगे, हमारा नशा पूरा करवाओगे और हमसे पैसे ले लोगे। मैंने कहा यार बात तो आप सही कह रहे हो कि तोतों के शौक़ जो है वो एक नशा है, और मैं भी बचपन से कोशिश करता हूँ हर दफ़ा कि यार ये तोतों का नशा, यानी कि ये तोतों का शौक़ ख़त्म हो जाए, लेकिन मैं ये नशा छोड़ नहीं पाता क्योंकि लत लग जाती है। अब बार बार जो है ना, वो मैंने कोशिश करता हूँ कि ख़त्म कर दूँ, फिर दोबारा लत लग जाती है कि यार नहीं, फिर दोबारा ब्रीडिंग करा लो, फिर दोबारा कुछ ना कुछ आ जाता है। अब इतनी मुश्किल से, हालांकि मैंने पिंजरे दिए थे फैसल भाई को कि मेरा कमरा खाली हो जाएगा, लेकिन फिर दोबारा मैं पिंजरे ले आया। तो ये कीड़ा होता है बंदे के अंदर, एक उसको नशा लगा हुआ होता है कि यार ये बस मुझे पालने हैं तोते, तो वो हमारे अंदर कीड़ा है, वो हम करते होते हैं, पाल रहे होते हैं। बहरहाल, तो ये सारी बातें आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि कुछ अलग अलग माइंडसेट होता है, अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, तो जो आपको अच्छा लगता है आप वो करो। तो आप, क्योंकि भाई सारी बात ये है कि आप अपना नशा पूरा कर रहे हो। आप अगर अपने कमरे में बैठ के बर्ड्स को देख रहे हो और आपकी मर्ज़ी के बर्ड कमरे में नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको मज़ा नहीं आएगा, और अगर आपको मज़ा नहीं आएगा तो भाई सारी एफ़र्ट ही बेकार हो गई ना, क्योंकि इतना दाना पानी खर्च हो रहा है, इतनी कीमती चीज़ें, इतना पैसा खर्च हो रहा है। अगर आपको मज़ा फिर भी नहीं आ रहा तो फिर फ़ायदा नहीं है ना। आपको मज़ा आना चाहिए, असल बात यह है कि आपको मज़ा आए। जब आपको मज़ा आएगा तो भाई सारे पैसे वैसे सब साइड में हो जाएंगे। अब अगर आप देखो आजकल लाहौर के अंदर बसंत हो रही है, बसंत में लोग 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये तो ऐसे खर्च कर रहे हैं एक पतंग उड़ाने के पीछे, जैसे पता नहीं क्या हो गया। अब लोग मुझसे बोलते हैं कि यार हम आपसे रेनबो का जोड़ा लेंगे, इसका बच्चा बिक तो जाएगा ना महंगा। अबे भाई, तू बसंत मना रहा है, तू पतंग उड़ा रहा है, तो तू क्या मतलब 10,000 रुपये की पतंग लेके उड़ा रहा है,
डोर लेके उड़ा रहा है, वो डोर कट गई तो क्या तू पतंग वाले से जाके ये पूछ रहा है कि यार 10,000 की डोर कट गई मेरी, अब तुम 10,000 रुपये मुझे वापस दो? ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा ना यार, वो तो शौक था, उसने पूरा कर लिया। लेकिन हमारे रेम्बो के अंदर लोग पूछ रहे होते हैं यार हमें फ़ायदा होगा ना इससे। अबे भाई क्यों आप हर चीज़ को जो है ना पैसे में तोल रहे होते हो? आपका अपना शौक पूरा हो गया, बस आपके पैसे वसूल हो गए। अब आप चाह रहे हो कि वो बर्ड हमें अंडे बच्चे भी करके दे, कमा के भी दे, फिर उससे उसका बच्चा भी महंगा बिके, फिर आइंदा 10 साल तक उसका बच्चा महंगा बिकता रहे, आपने 10,000 इन्वेस्ट किया। भाई ऐसा नहीं होता। आप अपने शौक के पैसे दे रहे हो कि आपने अपनी आंखों की ठंडक के लिए अपने सुकून की खातिर पैसे दे दिए। अब वो आगे चल कर के वो मर जाए, ब्रीड करे ना करे, बच्चा आगे सस्ता बिके महंगा बिके, ये सारी बातें फजूल हैं। ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा, होती हैं। कुछ लोग मतलब बच्चे महंगे बेचते हैं, कुछ सस्ते बेचते हैं, कुछ कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। हर किसी का अपना अपना माइंड होता है। लेकिन बात यह है कि यार मैं फिर भी यही कहूँगा बार बार कि आप इसको बिज़नेस जिसको करना है भाई वो ना आए, शौक जिसको करना है वो आए। मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर आप बिज़नेस माइंडसेट से इसको कर रहे हो तो ये गलत कर रहे हो। शौक समझ के करोगे ना, आपको तकलीफ़ नहीं होगी कोई। ज़ाहिर बात है यार, जिंदा चीज़ है, इसके अंदर मौत भी है, इसके अंदर दूसरे मसले मसाइल भी हैं। तो आप शौक समझ के करो, बस आप चीज़ के पैसे दो, अपनी आंखों को ठंडा करो। बाकी उसमें ब्रीड हो जाए और उसमें अगर बच्चा अच्छा बिक जाए तो आपकी किस्मत है, नहीं बिकता तो गम नहीं करें और परेशान नहीं हो। और लोग जो है ना इतना दिल पे ले लेते हैं कि यार मैंने ये लिया था उसके बाद मेरा लॉस हो गया। ओ भाई तेरा लॉस ज़िंदगी में और भी जगहों पे हो रहा है, मगर तू फेसबुक पे आके वो तो नहीं बता रहा। बर्ड्स के लॉस में तुम आके बता रहे हो तो कि ये हो गया वो हो गया। यार अब तुम्हारी पतंगें कटेंगी, अब तो तुम क्या लोगों को बताओगे कि मेरा लॉस हो गया, मेरा लॉस हो गया? ऐसा थोड़ी होगा। बस आपने एंजॉय किया और आपने एंजॉय करने के बाद ख़त्म हो गए। आप किसी रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए, आपने वहाँ खाना खाया, एंजॉय किया, खाना हज़म किया। अब ये कल फेसबुक पे थोड़ी लगाओगे कि यार कल मैंने 10,000 रुपये का खाना खा लिया, मेरा लॉस हो गया। उस वक्त तो आप नहीं लगाते। तो इसको भी इसी तरह लिया करें यार। चलें गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। जिन लोगों को रेम्बो बर्डजिस चाहिए रब्ता करें 034724333231 पे, मिल जाएंगे आपको रेम्बो बर्डजिस। कराची के अंदर भी और कार्गो के भी अवेलेबल है। ख्याल रखें अपना। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।